कभी भी कोई भी लाइफ में हमारे एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। मतलब इंटेंसिटी कैन वैरी, कि हो सकता है छोटी सी चीज हो और हो सकता है कोई बड़ी बात हो। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी इसमें। एक चीज का फर्क होता है कि हमारी एज क्या थी उस टाइम पे, जिस चीज का इम्पैक्ट, जब हम पे किसी बड़ी चीज का इम्पैक्ट हुआ। अगर हमारी एज 7 से छोटी थी तो डेफिनेटली उस टाइम पे हमारी लैंग्वेज डेवलप नहीं थी, भाषा हमारी डेवलप नहीं थी। तो और वर्ल्ड व्यू हमारा डेवलप नहीं होता, हमारे को इवन गॉड का कंसेप्ट भी हमारा कोई बहुत बड़ा नहीं होता। तो क्या होता है कि जो भी चीज हमारे साथ हो रही है, कि कोई हमें कह रहा है या कुछ भी है, वो हम बॉडी के थ्रू फील करते हैं, अपनी इमोशंस के थ्रू फील करते हैं। और अगर जनरली 17 की एज के बाद होता है, तब तक हमारी लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी होती है, वर्ल्ड व्यू भी डेवलप हो चुका होता है, लाइफ व्यू, सब व्यूज डेवलप होते हैं। तब कोई भी बात होती है तो अक्सर हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। बट 7 से छोटी एज मतलब, एंड जनरली इसको हम मतलब ये मानते हैं कि 7 के बाद लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट होती है, फिर भी बच्चे का एक व्यू डेवलप नहीं होता। तो अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो छोटे एज में, और जनरली हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, हम एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे थोड़े से हमारे पेरेंट्स हमारे साथ अक्सर स्ट्रिक्ट थे। पेरेंट्स नहीं तो टीचर, कोई ना कोई हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा था कि जिन्होंने हमारे साथ ये बात जो है कभी कंपैरिजन कर दिया। तो दैट्स व्हाई सेड कि इम्पैक्ट कैन बी दिस मच स्मॉल और इम्पैक्ट कैन बी कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट। अब होता क्या है कि जब हमारे साथ कुछ भी होता है, एंड मैं स्पेशली छोटी एज की बात कर रही हूँ, हमारा माइंड कैसे प्रोसेस करता है कि टीचर ने मुझे डांटा, मम्मी ने मुझे कहा, पर उसको तो नहीं कहा किसी को, सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ तब तक जैसे हमारा ना वर्ल्ड व्यू डेवलप हुआ नहीं होता, समझ डेवलप हुई नहीं होती, तो हम क्या ले लेते हैं कि अगर उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरे चाचा के बेटे के साथ ऐसा नहीं हो रहा, और मेरे साथ हो रहा है। और मतलब मम्मी, टीचर, उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग भी होते हैं, तो इसका मतलब मेरे में कोई कमी होगी। और वो हमारे अंदर बात बैठ जाती है, चाहे वो अभी लैंग्वेज में नहीं आती, पर एक फीलिंग के रूप में हमारे अंदर बैठ जाती है कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मेरे में कोई कमी है, मैं कहीं ना कहीं इस चीज में जो है रीजन हूँ। इसीलिए हम जो है मतलब बहुत बार हमारा जो इवन जो अपने पे ट्रस्ट ना करना या पुअर सेल्फ हमारा कॉन्सेप्ट होता है, उसके रूट्स जो है वो लैंग्वेज नहीं होता। हमें पता नहीं होता कि क्या एक इंसिडेंट है, क्यों? क्योंकि हमारी मेमोरी नहीं डेवलप है, हमारी लैंग्वेज नहीं डेवलप है। अक्सर हम मेमोरीज को भी थ्रू लैंग्वेज रिट्रीव करते हैं, और बहुत छोटी एज में, स्पेशली अगर 5 से छोटी एज है, तो हमारी विजुअल मेमोरी भी बहुत जरूरी नहीं है। मतलब एक आधे आपके पास जो होते हैं अपनी मेमोरी के फ्लैशेस होते हैं। सो दिस इज द वन थिंग कि जो मैं आपको बता, मतलब फ्राइडे को भी मैंने थोड़ा सा बताया था। नाउ अब हम वे आउट की बात करते हैं। जब भी हम वे आउट की बात करते हैं, इससे अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बताऊं, तो सबसे पहले ये चीज जरूरी होती है ये समझना कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी गलती नहीं थी, पर इससे बाहर निकलना मेरी जिम्मेदारी है। अब हमें ये पता नहीं है कि क्या, मतलब स्पेशली मैं छोटे की बात कर रही हूँ कि क्या हुआ, पर हमें ये पता है कि हाँ, हमने उसको पर्सनली ले लिया। तो एक तो बहुत सिंपल सी चीज ये हो सकती है कि मैंने कहा कि पर्सनली आगे से मत लो। आपने कहा ठीक है, आगे से हम जब भी ये फील करोगे ना कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं खुद को कहूंगी नहीं नहीं नहीं, ये मेरी ओल्ड प्रोग्रामिंग है, मैं अपनी नई प्रोग्रामिंग अब कर रही हूँ। और उस टाइम भी ये इस वजह से हुआ क्योंकि मेरे साथ हुआ, औरों के साथ नहीं हुआ, तो मैंने ये मान लिया मेरी गलती थी। बट अक्सर क्या होता है कि ये वाली जो चीज होती है सिर्फ हमारी जो है इस तक नहीं लिमिटेड रहती कि आई एम नॉट गुड इनफ। ये एक स्पेशली में छोटे होते का, और अगर थोड़ा सा इंटेंस अगर हमारा हो, थोड़ा सा हमारे जैसे पेरेंट्स हाइपर क्रिटिकल हों, तो ये चीज ना हमारे हर एरिया, हर बिहेवियर में आने लग जाती है। हमारे हर बिहेवियर में इन द सेंस कि हम लाइफ को उस फिल्टर से देखने लग जाते हैं, यानी कि हम आज में प्रेजेंट ना होकर के हम वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जब हम वहां पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हम आज इसके साथ नहीं हैं,
हमारी जो है, हम दो जगह हैं, फिजिकली हम यहाँ हैं, मेंटली या इमोशनली हम वहाँ हैं। अब होता क्या है, जब मेंटली और इमोशनली हम वहाँ हैं, तो हम बहुत सारे रिलेशंस में, बहुत सारी जगह अपॉर्चुनिटीज में जब उस लेंस से देख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हम नेचुरल नहीं हो पाते, हम ऑथेंटिक नहीं हो पाते। हमें एक ये डर होता है कि कोई प्रॉब्लम तो हम में थी, कोई फ्लॉ तो हम में था। अब अगर हम किसी के साथ क्लोज होंगे या कुछ भी हम ऐसा हम करेंगे, तो लोगों को पता चल जाएगा कि आई एम फ्लॉड या प्रॉब्लम मुझ में थी। अब ये साइकोलॉजिकली बहुत डीप चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि कॉन्शियसली हम बैठ के सोच रहे होते हैं, बट ये साइकोलॉजिकली चल रहा होता है। इसी वजह से बहुत बार क्या होता है, हम इवन मतलब जब एज अ ट्रॉमा मैं किसी से बात करती हूँ, तो अक्सर ये चीज पता चलती है कि हमारे जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, वहां पे मतलब एक एज के बाद हमें, जब हम नेचुरल हैं, हम बड़े हैं, तो हम उसी बिहेवियर से बिहेव कर रहे होते हैं जो जो उस टाइम पे हम स्टक हो गए। बेसिकली हमारे पास, हम ये सोचते हैं हमारे पास आज भी चॉइस नहीं है एक मेच्योर और नए तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने की। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स से मैंने, मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि फॉर अ गुड टाइम, एंड अब भी ये चीज है कि अथॉरिटी फिगर्स के साथ मैं छोटी बच्ची बन जाऊंगी, जो कि डर में, मतलब मैं इवन इफ लाइक मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं फीमेल्स के साथ बहुत कंफर्टेबली काम कर लूंगी। मेल्स के साथ, अगर किसी मेल की डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, वहां पे मैंने ये चीज मतलब नोटिस करी, और मैंने धीरे धीरे इस चीज पे बहुत कॉन्शियसली काम किया, कि मैं अथॉरिटी फिगर्स के साथ एक छोटी बच्ची बन रही हूँ। अब जैसे ही मैं छोटी बच्ची बन रही हूँ, मेरे पास जितनी एडल्ट की समझ है वो सारी गई, क्योंकि मैं अब बहुत एक अलग पर्सन बन गई। तो मेरी सारी एडल्ट की समझ, मतलब आप ये देखिए, आज आपके सामने मैं बहुत समझदार हूं, बट अगर आप मेरे सामने कोई एक डोमिनेटिंग मेल को बिठा देंगे, मैं छोटी बच्ची हूं, मेरे पास सारी वो रिसोर्सेज खत्म हो गए, वो सारी चॉइसेस खत्म हो गई। ठीक है। सो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी मैं ट्रॉमा थेरेपी में बात करती हूँ, मतलब हीलिंग तो जो है फ्यूचर के लिए, जो चीज मुझे, मैं मतलब मैं दूसरों को या जो भी मेरे सामने हैं, उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी चॉइसेस को रिक्लेम करना है, कि आई हैव मल्टीपल वेज टू रिएक्ट। जैसे किसी सिचुएशन में आपके जो बिहेवियर है, वो इस चीज का मिरर है कि कहाँ पे आपका ट्रॉमा लाई कर रहा है। कि किसी बिहेवियर सिचुएशन में अगर आप एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और वो तरीका आपकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे अगर आपको बाउंड्री बनानी है, या जैसे आपको कोई बात किसी को कहनी है बहुत बैलेंस तरीके से, मैं गुस्से की बात नहीं कर रही, आप नहीं कह पा रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ट्रॉमा है। सो दिस इज, थोड़ा सा मैंने मतलब जो है पुरानी बात जो फ्राइडे को शेयर की थी, उसको भी थोड़ा और आपको क्लैरिटी के साथ बताया, बट मैं आगे थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि ये जो चॉइसेस क्रिएट करना, ये हमारा गोल है। क्योंकि कुछ कंटेक्स्ट में हमारे पास चॉइसेस नहीं होती हैं। बहुत बार हम कहते हैं, हम सोचते हैं हमने वैसा बिहेव क्यों किया, कारण ये नहीं है कि हमने गलत चॉइस ली, कारण ये है कि हमारे पास चॉइस थी ही नहीं। क्योंकि ऑटोमेटिकली हम उस एज और उस स्टेट में आ गए, मेंटल स्टेट में आ गए, जहां पे हमारे पास बचपन में भी चॉइसेस नहीं थी, हम आज भी हमारे पास चॉइसेस नहीं है। सो अगेन, ये है प्रॉब्लम। अब हम इससे बाहर निकलने के लिए, एंड अगर जैसे आप लोग अपने लेवल पे, क्योंकि एक तो होता है वन टू वन सेशंस में जब कोई बात होती है, हम डिटेल बात करते हैं, अलग तरीके से हम बाहर निकल सकते हैं। मैं आपके साथ दो चीजें ऐसी शेयर करना चाहती हूँ, जो आपको अपने लेवल पे इस चीज को मतलब लाइक हेल्प करेंगी। वन इज विजुअलाइजेशन, एंड विजुअलाइजेशन को मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बता रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल उस तरीके से नहीं, इसको समझिएगा क्या विजुअलाइजेशन का है। एंड इसके लिए मैं थोड़ा सा एक जो है एक स्टोरी में, एक इंसिडेंट में जाऊंगी। अगर आप में से किसी ने वो बुक पढ़ी हो, मैन सर्च फॉर मीनिंग, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने लिखी है, एंड उन्होंने अपना हॉलोकास्ट का एक्सपीरियंस दिया। हॉलोकास्ट यानी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जूइश लोगों को घर से निकाल निकाल करके कंसंट्रेशन कैंप में लगे थे, गैस चैम्बर में उनको
4 4.5 साल उनको बहुत टॉर्चर किया गया, एंड लाइफ वाज पैथेटिक। पैथेटिक मतलब कि रोज बहुत फिजिकल काम कराते थे, खाना नहीं देते थे, खाना अगर देते थे तो बहुत पतला सा सूप के अंदर 2 मटर के दाने होंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि भी इतना मतलब अनहाइजेनिक होता था, एंड बहुत से लोग ना वहां पे मरते जा रहे थे। तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, एंड वो वहां पे अपने आप को, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट थे, तो अपने आप के थॉट्स को वो मतलब जो है रीड कर पा रहे थे। अब उससे पहले, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, उन्होंने एक थेरेपी जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी बोला, वो लोगोथेरेपी उन्होंने एक ढूंढ ली थी, और वो लोग दुनिया के साथ वो शेयर करना चाहते थे। अब वो ये कहते हैं कि मेरे सामने दुनिया मर रही थी, लोग कहते थे ये प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम हुई, पर एक्चुअली वो जब मर रहे थे, वो इसलिए मर रहे थे कि उनके पास ना कोई पर्पस नहीं बचा था। जब इतनी पैथेटिक कंडीशन, इतनी बार्बरिक कंडीशन थी, तो उनके पास हायर देन देम पर्पस नहीं था। एंड हायर देम पर्पस ऐसी किसी स्टेज में सोच पाना किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। जब लाइफ में कुछ, क्योंकि जैसे मैं अब आपको वापस वहां लेकर के जाती हूँ, जब हमारा बिहेवियर ट्रॉमा की वजह से इम्पैक्ट हो जाता है, तो हमारे जो करंट रिलेशनशिप्स होते हैं वहां पे दिक्कत आने लग जाती है। जितना ज्यादा बचपन का हमारा ट्रॉमा होता है या इम्पैक्ट होता है, उतना हमारे आज के रिलेशनशिप सुलझे हुए नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत लिमिटेड चॉइसेस और लिमिटेड बिहेवियर से एक्ट कर रहे हैं, और दुनिया में एक्चुअली सभी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लेके घूम रहे हैं। सामने वाले में भी अपना अलग ट्रॉमा है, हमारा अपना अलग ट्रॉमा है। इस वजह से क्या होता है कि रिलेशनशिप्स हमारे आज की डेट में, स्पेशली आज की डेट में, हम जो है, एक वो जैसे हम कहते थे ना पहले, की एक गांव भी अपने आप में एक पूरा परिवार होता था, धीरे धीरे जॉइंट फैमिली पे बात आई, धीरे धीरे जो है इवन मतलब न्यूक्लियर फैमिली पे बात आई, जहां पे मतलब पेरेंट्स के साथ रहते थे। एंड आज की डेट में जब हम इंडिविजुअलाइजेशन पे आ गए, कि आज की डेट में हम अपने परिवार को भी परिवार की तरह नहीं ट्रीट करें, हम कह रहे हैं हमारा पर्सनल स्पेस है, हमारा मी टाइम है। ऐसे में जब रिलेशनशिप्स आज की डेट में, या कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि कभी कभी वो चीजें आपके कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है जरूर करते हैं, तो ऐसे में बिगर देन मी पर्पस सोचना या उसको हमेशा अपने माइंड में रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। नाउ, अब बिगर देन मी पर्पस, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने क्या करा? डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि मैं आज जब इस ट्रॉमा से गुजर रहा था, मैं इतना मतलब अगर कोई भी आम इंसान था, वो सिर्फ ट्रॉमा में जी रहा है, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स में जी रहा है। जैसे मैंने कल कहा कि अगर हम अपने बारे में सोचेंगे, तो हमारे को बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम जो है, हमारे पास एक बड़ा पर्पस होना चाहिए। अब डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने कहा कि ऐसे सिचुएशन में बहुत मुश्किल था, एंड मैं कहूंगी कि चलिए हम लोग ऐसे सिचुएशन में तो नहीं जी रहे, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम बहुत बेटर सिचुएशन में हैं ना। हम ऐसी सिचुएशन में हैं जो जैसे कहते हैं ना, इसराइल, गाजा जैसी जगह, यूक्रेन जैसी जगह, ऐसी जगह जहाँ पे मतलब यू नो नेशनल ट्रॉमा चल रहा है, या हम अफ्रीका जहाँ पे जनरेशनल मतलब मतलब जो है स्लेवरी के थ्रू ट्रॉमा चल रहा है। सो हम लोग जब, अगर उस पर्पस के बारे में वैसे हम भी नहीं सोच पाते, जैसे कल मैंने आप लोगों को सोचवाया। नाउ द थिंग इज कि डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने क्या कहा कि मैंने, ट्रॉमा जो है हमें हेयर एंड नाउ से डिसोसिएट कर देती है, यानी कि हम दो जगह हो जाते हैं। एक मतलब हम अपने माइंड में हो जाते हैं, हम अपनी स्टोरीज बना रहे हैं, या हम अपने ये ऑन गोइंग ट्रॉमा की बात मैं कर रही हूँ। ये हम क्योंकि देखिए बड़ों की लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी, तो ऑन गोइंग स्टोरीज हैं, या हम पीछे चले जाते हैं, पास्ट में चल रहे हैं। तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने कहा कि जब ट्रॉमा जो है आपको हेयर एंड नाउ से अलग कर रहा है, और वो अलग होना आपको दुख दे रहा है, क्योंकि या तो आप अपनी स्टोरीज में हैं, आप अपने माइंड में कह रहे हैं कि अरे मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, अरे मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, या आप पास्ट में हैं जहां पे आप पुरानी अपनी बुरी मतलब जो हुआ उसकी वजह से आपको पता नहीं है क्या हुआ जब लैंग्वेज डेवलप नहीं। तो उन्होंने कहा मैं एक काम करता हूं ना, मैं इस हेयर एंड नाउ से अलग होने की कैपेसिटी को एक अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जाता हूं। तो उन्होंने अपने लिए एक पर्पस ना सिर्फ जनरेट करा, अपने विजुअल
इसे हम बोलते हैं विजुअल ऑगमेंटेशन, यानी कि विजुअलाइजेशन में उन्होंने विजुअलाइज किया कि ये चीज कभी ना कभी खत्म हो रही है। मैं किसी ना किसी कॉलेज में जा करके अपनी जो लोगोथेरेपी है और उस पे उनको और काम करने को मिला, क्योंकि वो लोगों को इस मतलब बारबरिक कंडीशन में देख रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, एक एक अच्छे फ्यूचर के बारे में विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया, और अच्छे फ्यूचर में उन्होंने अपने पर्पस को रखा। जब उन्होंने उसको रखा, तो वही चीज की है, हमारी जो साइकी है, हमारा जो माइंड है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हेयर एंड नाउ से लेकर के जा रहा है, पर हम इसे अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। या तो हम पास्ट में जा रहे हैं या हम अपनी स्टोरीज में जा रहे हैं। यहाँ पे हम विजुअलाइजेशन से अपनी साइकी के इस चीज को, कि आज को हमें प्रोटेक्ट करने को जब हम एक अच्छे फ्यूचर में लेकर के जा रहे हैं, तो हम सेम चीज को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। So visualization, like I said, not from law of attraction point of view, not from manifestation point of view, but from the point of view, क्योंकि साइकी ने तो डिसोसिएट करना है, यानी कि हेयर एंड नाउ से जाना है। अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट से खुश नहीं हैं, कुछ ऐसा है चल रहा है, तो आपका दिमाग आपको बचाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हेयर एंड नाउ से तो दूर लेकर के जाएगा ही जाएगा। या तो स्टोरीज में ले जाएगा, क्योंकि अब हम बड़े हैं, ये मतलब हमारे दिमाग में चलेगा, या जैसे मैंने कहा प्यास में ले जाएगा। क्यों ना हम उसे फ्यूचर में लेकर के जाएं, क्यों ना हम एक अच्छे, और एक और चीज मैं बताती हूँ, हम क्योंकि अपनी पुरानी स्टोरीज से चल रहे होते हैं ना, हम एक अच्छे फ्यूचर में विश्वास करना छोड़ देते हैं। ये एक नेचुरल चीज होती है। बहुत बार जिसका ट्रॉमा का ज्यादा इम्पैक्ट होता है, उसके लिए एक फ्यूचर इमेजिन करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे पास्ट में ऐसा हुआ, मेरी तो डेस्टिनी ऐसी है, ऐसा हुआ अब तो ऐसे ही हैं लोग, ऐसे हैं ऐसे ही हैं सब है, ऐसे ही हैं। पर अगर हम फ्यूचर में अपने को कहते हैं कि नहीं, मेरी साइकी ने मुझे हेयर एंड नाउ से तो अलग करना ही है, मैं एक अच्छे फ्यूचर की तरह को क्रिएट करना है, मैंने पर्पस को क्रिएट करना है, मैंने अपने गोल को क्रिएट करना है, तो हम उसको लाइक आई सेड अपने फेवर में यूज कर रहे हैं। सो आई होप यू गॉट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन विजुअलाइजेशन एंड अ वेरी हेल्पफुल टूल एज वेल। क्योंकि साइकी आपको, जैसे मैंने कहा, वो आपको हेयर एंड नाउ से लेके जाएगी जाएगी। सो दिस इज वन थिंग। नाउ कमिंग ऑन ग्रैटिट्यूड, वाई ग्रैटिट्यूड। एक तो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड की हाईएस्ट वाइब्रेशन होती है, बट आप मुझे एक बात देखिए, अगर हम, जब जैसे मान लीजिए एक रिसोर्सफुल स्टेट में है, ग्रैटिट्यूड का मतलब एक तो होता है थैंक्स। हम जो नॉर्मल एक मीनिंग आज की डेट में बन गया है कि हम थैंक्स कह रहे हैं, जब हम थैंक्स कहेंगे एक हाईएस्ट वाइब्रेशन में होंगे, और जिस चीज के लिए हम एडवांस में थैंक कह देते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे। ग्रैटिट्यूड का मतलब एक्चुअली देखो तो क्या है, कि मैं रिसोर्सफुल हूं, मेरे पास कुछ है। अभी क्या हमारा माइंड कह रहे हैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास एक ही तरीका है बिहेव करने का, मेरे पास एक ही तरीका है, यानी कि मेरी रियलिटी ये है कि लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, मेरी रियलिटी ये है कि लोग मेरे को डोमिनेट करते हैं, तो इसलिए मैं छोटी बच्ची हूं। मेरे पास सिर्फ एक ही मेरी रियलिटी, एक ही रियलिटी है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि मैं मेरी साइकी को कह रही हूं, नो, आई हैव रिसोर्सेस, आई हैव अ चॉइस, आई हैव अ चॉइस। तो ग्रैटिट्यूड विद दिस इंटेंशन कि नहीं, मैं अब एक एडल्ट हूं और मेरे पास चॉइस है। ये अलग बात है, आज तक मुझे इस चीज का पता नहीं था, मुझे इस स्ट्रक्चर का पता नहीं था, पर आज आज अगर मुझे पता चल गया है कि मेरे पास चॉइस है, वो अलग बात है कि मैं वो चॉइस को शायद अभी देख नहीं पा रही हूँ, या चॉइस को ले नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरी पुरानी स्टोरीज में अपने को कर रखा है, शायद हो सकता है मैंने पुरानी इमोशंस में अपने को वो करके रखा है। पर ग्रैटिट्यूड का मतलब है आई एम रिसोर्सफुल, आई हैव चॉइस, आई हैव मल्टीपल बिहेवियर्स। अगर नहीं भी है, आई कैन डेवलप मल्टीपल बिहेवियर्स टू रिस्पॉन्ड, या मल्टीपल चॉइसेस टू रिस्पॉन्ड इन एनी वन सिचुएशन। क्योंकि अगर मैं जैसे यही बात बोलूं कि अगर एक मेल अथॉरिटी फिगर के सामने
मैं छोटी बच्ची बन जाती हूँ, ये सब कुछ अनकॉन्शियसली हो रहा है। बट आज अगर मेरे पास अवेयरनेस है, तो मेरे पास चॉइस है कि नहीं, अपने आप को मैं इवन सेल्फ टॉक से कह सकती हूँ, नहीं शिवानी, अभी आप 42 ईयर्स के हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो, 4 साल के, 5 साल के, डरने की जरूरत नहीं है, बी रिसोर्सफुल। सो इवन सिंपली इससे भी एक चॉइस आ गई ना, जब मैंने अपने आप को कहा। जब हम एक ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मतलब हम इस इंटेंशन से कह रहे हैं, आई हैव रिसोर्सेज, आई एम इन अ मच बेटर स्टेट दैन माई स्टोरी, दैन माई स्टोरी, दैन माई बॉडी की रियलिटी, क्योंकि मेरी बॉडी की रियलिटी उस छोटी एज में स्टक है, क्योंकि मैं मेरी बॉडी की रियलिटी को रियलिटी मान रही हूँ, मैं मेरी स्टोरी को मेरी रियलिटी मान रही हूँ। सो ग्रैटिट्यूड इज अनदर वे। एंड ये वाला ग्रैटिट्यूड इन द सेंस कि अपने को रिसोर्सफुल मानना, नॉट थिंग्स। जैसे जनरली हम जब ये वाला ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हम थिंग्स के लिए करते हैं कि आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव अ गुड हाउस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे करके। बट ये जहां पे मैंने अब ग्रैटिट्यूड का आपको नया नजरिया बताया, दिस इज अबाउट आई हैव मच मोर रिसोर्सेज, अपने को एक्नॉलेज करना। सो दीज आर टू टूल्स। मतलब आई एम श्योर कि जब हमने बात करी थी, फ्राइडे को भी बात करी थी, कल भी बात करी थी हमने, पर्पस की बात करी थी हमने, ट्रॉमा के स्ट्रक्चर की बात की थी, उससे भी आपको अवेयरनेस आई थी। बट आज मैं चाहती थी कि ये दोनों चीजों का इंटीग्रेशन हो जाए, उस दिन की बात का भी और कल के पर्पस वाली बात का भी, कि एक हायर पर्पस में अगर हम एक ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि एक विजुअलाइज रियलिटी को अपने माइंड में रखते हैं, तो हम अपने एक्चुअली ट्रॉमा रिस्पॉन्स को डिसोसिएट करने के रिस्पॉन्स को अपनी फेवर में यूज कर रहे हैं। ऑल्दो ऑल्दो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, हीलिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन। जहां पे हम ये सारी चीज को हील आउट कर रहे हैं, हीलिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन, दिस इज अ कोपिंग मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया। मतलब बट यस, अगर आपको लगता है कि दैट यू डोंट हैव अ प्रिविलेज ऑफ, मतलब लाइक ऑल्दो यू हैव अ प्रिविलेज टू कनेक्ट विद मी ऑन वन सेशन, बट स्टिल अगर आप मतलब एट दिस पॉइंट अगर आप रेडी नहीं भी हैं, बट स्टिल आई गेव यू अ टूल कि जिसमें एक आप अपने, जो इस टाइम आपका एक कोपिंग मैकेनिज्म आपको अनहेल्पफुल वे में आपको मतलब लाइक आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसको हम अपने लिए यूज करेंगे। सबसे पहले तो मुझे चैट में बताइए कि ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई। इनफैक्ट तीनों चीजें, क्योंकि पहले मैंने उसको दोबारा से बताया, ट्रॉमा वाले जैसे क्या हो रहा है, सेकंड चीज मैंने आपको विजुअलाइजेशन के बारे में बताया, और थर्ड चीज मैंने आपको ग्रैटिट्यूड के बारे में बताई। तो ऑल थ्री क्लियर, तो आप मुझे लिखे कि यस, ये तीनों बातें क्लियर हैं। और आपके लिए क्या क्या ओपन अप हुआ, वो मुझे डिटेल्ड में बताइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप इस चीज को थोड़ा सा सोचें, इस चीज को इंटरनलाइज करें, और इस चीज के ऊपर जो है मंथन करें थोड़ा सा, कि कैसे इसको आप आगे यूज करने वाले हैं, कैसे आप अपने आप को, स्पेशली मतलब दोनों ही चीजें, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि एक पॉजिटिव फ्यूचर, मतलब अगर आपका ट्रॉमा रिस्पॉन्स कहता है ना कि नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव फ्यूचर नहीं, मैं बिलीव नहीं करता, तो आप थोड़ा उसको शांत करा दीजिएगा कि ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। ऐसा नहीं है कि मेरा फ्यूचर अच्छा है, मतलब पास्ट इज नेवर इक्वल टू फ्यूचर। मतलब वो हमारी स्टोरी है जो हमें ये बिलीव कराती है कि मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता। ये हमारी पास्ट स्टोरी है जो हमें बिलीव कराती है कि हमारा फ्यूचर हम अच्छा नहीं हो सकता। तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि फ्यूचर जो है हमेशा पास्ट जैसा ही होगा। हर जगह यही लिखा है, मतलब लाइक जैसे स्ट्रेंजर सीक्रेट में कहते हैं ना कि सब जगह मतलब कंट्रोवर्सीज हैं, पर एक जगह है जो हर रिलीजन, हर फेथ में कॉमन है, वो ये है कि वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। ठीक है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस।
सो राजीव जी देखिए, इफ देर इज नो ट्रॉमा रिस्पॉन्स, मैं इस चीज को एग्री करूंगी कि बहुत बार क्या होता है कि जिस जब हम ट्रॉमा वर्ड बोलते हैं वो इसका मतलब हम अक्सर बड़ा लेते हैं। पर हमारी लाइफ में मैं ये कहती हूँ कि जिसे हम कहते हैं बिहेवियर जो है ना, वो सच है एक चीज का। अगर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपका बिहेवियर ऐसा है जो आपको लगता है एज अप्रोप्रिएट नहीं है, या जहां पे आपको लग रहा है आपके पास मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, एंड जनरली मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप जैसे बचपन बहुत अच्छा गया, सिर्फ टीचर ने कुछ कह दिया, और ऐसा भी होता है, और स्पेशली ये चीज मेल्स के साथ है कि मेल्स की जैसे एक पर्टिकुलर हमारी जेंडर प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। अब मेल्स को कहा जाता है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस मत कीजिए या इमोशंस को फील मत कीजिए, सो इवन दैट दैट बिकम्स एक लिमिट बन जाती है कि मतलब आपको मैं एक बात बताऊंगी कि एंड एज अ थेरेपिस्ट, मोस्टली जो इंडियन मैरिजेस हैं उनमें इंटीमेसी नहीं होती, जिस लेवल की इंटीमेसी होनी चाहिए नहीं होती, बिकॉज हमारी इवन जेंडर प्रोग्रामिंग जो है, मतलब हम लोग मोस्टली इसलिए साथ हैं क्योंकि या तो साथ हैं, मतलब जैसे होता है ना कि सोशल, चलो अब शादी हो गई निभानी तो है, पर एक जो हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटीमेसी, व्हेन आई एम सेइंग इंटीमेसी आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटीमेसी भी, मतलब एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल इंटीमेसी भी, क्योंकि ट्रॉमा रिस्पॉन्स इंटीमेट स्पेसेस में बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला मतलब, अक्सर कोई मुझे अगर कहे कि देयर इज नो ट्रॉमा रिस्पॉन्स, आई वुड एग्री कि जो हम आज के डेट में ट्रॉमा का मतलब समझते हैं वो शायद नहीं होगा, एंड दिस इज अ गुड थिंग। बट आई विल देन से कि प्लीज चेक 2-3 प्लेसेस कि क्या आप कहीं पे लिमिटेड बिहेवियर से आप कर रहे हैं, क्या आपको अपने आप को बिल्कुल नेचुरली एक्सप्रेस करने से आप रोक लेते हैं। दुनिया के सामने रोकना सही है, सोशली हम बहुत बार, जरूरी नहीं है कि हम हर किसी के साथ क्लोज हों, पर अगर आप अपने क्लोज रिलेशनशिप में, अगर आज भी अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने, अगर आज भी आप बच्चा हैं, कि देखिए रिस्पेक्ट एक अलग चीज होती है, पर बच्चा बन जाना कि नहीं, हम उनको आज भी उस तरीके से बात नहीं कह पाते कि भी मतलब लाइक एक 45-50 के मेल्स भी, 50 की फीमेल्स भी अपने पेरेंट्स को नहीं कह पाती। इस एज में डर नहीं हो सकता, इस एज में हम बच्चे नहीं बन सकते। सो अगर हम बच्चे बन रहे हैं, लाइक ऑल इज गोइंग वेल, मतलब ऑल इज गोइंग वेल इन द सेंस का मतलब क्या होता है कि देखिए, हम कहते हैं कि पैसा है, झगड़े नहीं हो रहे हैं घर में, तो इसका मतलब सब कुछ सही है, गुड। बट अगर आप एक मतलब मुझसे पूछेंगे, द पर्सन हु इज ट्रेन्ड इन ट्रॉमा, देन आई विल से कि स्टिल ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप उस चीज का आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट नहीं हो रहा, इसलिए जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम नहीं है उसको हम सॉल्व करने चलें। बट जनरली ये चीजें जो हैं, आज की जनरेशन जो है ना, जो अब 24-25 वाले बच्चे आ रहे हैं, इसी वजह से उनको मैरिजेस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी मतलब और कुछ नहीं तो जेंडर कंडीशनिंग ही ये हो गई है कि डोंट बी ओपन विद योर स्पाउस, मतलब क्योंकि आप एक मेल हैं या एक फीमेल है, उसका एक अलग तरीके का अटैचमेंट पैटर्न है। सो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड थिंग। लाइक कल तेजिंदर जी ने मुझे कहा कि मतलब मैसेज में था कि मैम हमें आपने मतलब ऐसा लग रहा है कि अब इसके बाद क्या है। वेरी ऑनेस्टली तेजिंदर जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इज ओनली द 1% थिंग एंड द सरफेस ऑफ आई विल से कि व्हाट आई नो एट दिस पॉइंट टू, मतलब व्हेन इट कम्स टू ट्रॉमा, क्योंकि ट्रॉमा को करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए जिस तरीके की जो लेवल ऑफ डिटेल्स में हम जा सकते हैं, जो लेवल ऑफ थेरेपीज में हम जा सकते हैं, जिस लेवल ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब एक लाइफ को बिल्कुल वो करने के लिए, एंड पर्सनली आई एम ऑन दैट जर्नी, मतलब स्टिल आई एम नॉट देयर देयर। बट यस राजीव जी, टू आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन, कि मैंने आपका जवाब दिया कि अगर सब बढ़िया चल रहा है तो ठीक है, मत कीजिए। अगर कहीं पे भी किसी भी एक एरिया में बिहेवियर है ना, वो वर्क हो सकता है, वो मनी हो सकता है, अगर कहीं पे भी एक हमारा लिमिटिंग बिलीफ है, तो जनरली वो कहीं ना कहीं से हमारा ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, मतलब हम लिमिटेड चॉइसेस से एक्ट कर रहे हैं वहां पे।
थैंक यू मैम। तो इसको मैं इसीलिए ट्रॉमा वर्ड को बहुत सोच समझ के यूज करती हूँ। मतलब मैं कभी भी मैंने एक चीज डिसाइड किया, कभी भी ब्रॉडर लेवल पे, मतलब यानी कि सोशल मीडिया के लेवल पे या मार्केटिंग लेवल पे, आई एम नॉट गोइंग टू यूज वर्ड ट्रॉमा, क्योंकि ट्रॉमा बहुत मिसयूज्ड वर्ड है। मैं कॉम्प्लेक्स इमोशंस ज्यादा यूज करती हूँ, कॉम्प्लेक्स इमोशन एंड लिमिटिंग बिलीफ्स।